हेलो दोस्तों, आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे जो कि 11th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 11th का ही नहीं, जेईई मेंस और एडवांस के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हम उसी हिसाब से बोर्ड प्लस जेईई मेंस एंड एडवांस के लिए इसे कवर करेंगे। बोर्ड इन द सेंस सीबीएसई के नॉर्म्स के हिसाब से। सबसे पहली बात जो दिक्कत आई वो ये आई कि अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू हम -1 लें तो एक्स की वैल्यू रूट ओवर -1 हो जाती है। अब हम जानते हैं कि रूट के अंदर -1 नहीं रह सकता, तो इसे हम रियल तो नहीं कह सकते। तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम नहीं बल्कि यूलर ने कहा इमेजिनरी नंबर। ये एक इमेजिनरी नंबर है। किसने कहा? यूलर ने। और डिनोट किससे किया गया? आयोटा से। आयोटा या सिंपली स्मॉल आई। तो स्मॉल आई की वैल्यू यहां से क्या हुई? रूट ओवर -1। क्लियर? अब यहां अगर i इक्वल टू रूट ओवर -1 है तो मुझे बताओ कि i की वैल्यू क्या होगी? सॉरी, i स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? क्या वो -1 होगी? अच्छा, i क्यूब की वैल्यू क्या होगी? क्या इसको मैं i स्क्वायर इंटू आई लिख सकता हूं? तो इस हिसाब से ये -i हो जाएगा। अब i की पावर 4 को क्या i स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर लिखा जा सकता है? आई स्क्वायर की वैल्यू क्या है? -1 है, इसलिए -1 इंटू -1 दैट इज 1। चलो, इतनी बात क्लियर है। अब ज़रा एक ऑब्जर्वेशन देखेंगे हम लोग। इसे रब कर दे रहा हूँ। ऑब्जर्वेशन ये है कि थोड़ा सा आगे तक पावर को लेके जाएंगे। आई की पावर 5, आई की पावर 5 को क्या लिख सकते हैं? आई की पावर 4 इंटू आई की पावर 1। इसका क्या मतलब हुआ? आई की पावर 4 होता है 1, आई, तो ये हो जाएगा सिंपली आई। आई की पावर 5 क्या होगा? आई की पावर 4 इंटू आई। और आई की पावर 4 की वैल्यू है 1, इसलिए इसको हम सिर्फ और सिर्फ आई लिख सकते हैं। आई की पावर 6 को क्या आई की पावर 4 इंटू आई की पावर 2 लिख सकते हैं। अब आई की पावर 4 होता है 1 और आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो सिंपली इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? -1। आई की पावर 7 को लिख सकते हैं आई की पावर 4 इंटू आई की पावर 3। अगेन आई की पावर 4 1 हो जाएगा, आई की पावर 3 कितना हो जाएगा? -i, तो इसकी वैल्यू हो गई -i। आई की पावर 8 यानी आई की पावर 4 इंटू आई की पावर 4 या सिंपली 1। थोड़ा सा और आगे चलेंगे ताकि ऑब्जर्वेशन क्लियर हो हमें। आई की पावर 9 को लिख सकते हैं आई की पावर 8 इंटू आई की पावर 1। आई पावर 8 आया है 1 हमारा, तो सिंपली कितना हो जाएगा? आई। अब आई की पावर 10 आई की पावर 8 इंटू आई की पावर 2 दैट इज आई पावर 8 इज 1, आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। आई 11 इसी तरह से आई की पावर 8 इंटू आई की पावर 3। आई पावर 3 होता है -i। आई पावर 12 इज इक्वल टू आई पावर 4 इंटू आई पावर 8। आई पावर 4 इज 1, आई पावर 8 इज 1, सो सिंपली 1। इस ऑब्जर्वेशन के हिसाब से हमें दिखाई दे रहा है जहाँ भी 4 का मल्टीपल है, चाहे वो आई की पावर 4 हो, चाहे वो आई की पावर 8 हो, या चाहे आई की पावर 12 हो, हर 4 के मल्टीपल में अगर आई है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 आ रही है। इस ऑब्जर्वेशन के हिसाब से हम लिख सकते हैं कि i की पावर 4n कितना है? 1 है। अब ध्यान से देखें अगर, तो ये जो i है, i की पावर 5 है, i की पावर 9 है, क्या ये i की पावर 4 के मल्टीपल में 1 जुड़ा हुआ है? यानी यहाँ पर i की पावर 4 में 1 जुड़ा है, यहाँ की 8 में 1 जुड़ा हुआ है, तो इसको हम लिख कह सकते हैं i की पावर 4n प्लस 1। उसकी वैल्यू हमेशा क्या आ रही है? क्या i आ रही है? ये देखिए, ये आई की पावर 4 के मल्टीपल में 2 जुड़ा हुआ है, तो इसे क्या हम लिख सकते हैं? आई की पावर 4n प्लस 2 और वैल्यू हर जगह कितनी आ रही है? -1 -1 -1। ये है आई की पावर 4n प्लस 3 और वैल्यू हमेशा क्या आ रही है? -i। इतनी बात क्लियर है? अच्छा,
तो ये ऑब्जर्वेशन हमें मिल गया कि आई की पावर 4n जब भी होगा तो हम क्या लेंगे, उसे 1 लेंगे। आई की पावर 4n प्लस 1 होगा, यानी कि 4 के मल्टीपल में सिर्फ अगर एक जुड़ा हुआ है यानी एक रिमाइंडर आ रहा है तो हम उसकी वैल्यू क्या ले लेंगे, सीधे आई। 4n प्लस 2 -1, 4n प्लस 3 -i। इसका यूज़ कैसे करते हैं, जैसे कोई भी नंबर है आई की पावर, जैसे मान लीजिए 2016, हम पहले चेक करेंगे कि ये पावर में जो नंबर है क्या वो 4 से डिविजिबल है। अगर वो डिविजिबल है, जैसे कि ये डिविजिबल है 5 जा 4 जा, तो अगर वो नंबर डिविजिबल है तो क्या वो आई की पावर 4n को फॉलो कर रहा है। अगर वो आई की पावर 4n को फॉलो कर रहा है तो इसका मतलब उसकी वैल्यू 1 होगी। सीधे सीधे इसकी वैल्यू आप 1 लिख दीजिए। अब कोई और नंबर है, जैसे आई की पावर 2019, ये तो कट नहीं रहा है, तो रिमाइंडर कितना बच रहा है, 2016 तक कट रहा है, फिर 3 रिमाइंडर बच रहा है। इसका मतलब ये है कि 2016 तक तो वैल्यू 1 है, बचेगा क्या, आई की पावर 3। तो इसको सिंपली आप आई की पावर 3 के इक्वल रख सकते हैं, और आई की पावर 3 की वैल्यू कितनी होती है, -i। क्लियर। कुछ ऑब्जर्वेशन और भी हैं, जैसे आप अगर ध्यान दें तो इन चारों को जोड़ने पर हमेशा 0 आ रहा है। मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, आई की पावर 4n प्लस आई की पावर 4n प्लस 1 प्लस आई की पावर 4n प्लस 2 प्लस आई की पावर 4n प्लस 3, इसकी वैल्यू 0 आएगी। देखते हैं कैसे। आई की पावर 4n की वैल्यू कितनी है, 1 है। 4n प्लस 1 की वैल्यू कितनी है, i है। 4n प्लस 2 की वैल्यू -1 और 4n प्लस 3 की वैल्यू -i। तो ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, फाइनली हमारी वैल्यू कितनी बचेगी, 0। तो इस इक्वेशन की हमेशा वैल्यू कितनी आती है, 0। अब ये इक्वेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है हमारे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। आइए क्वेश्चन एक करके देखते हैं। इसे रब कर देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लिए चाहे तो। नाउ जैसे क्वेश्चन है आई प्लस आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब प्लस आई 4 प्लस सो ऑन आई की पावर 100, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो आप अगर ध्यान दें तो ये जो है आई की पावर 1 प्लस आई की पावर 2 प्लस आई की पावर 3 प्लस आई की पावर 4, क्या इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी इस इक्वेशन के हिसाब से, ठीक है। इसी तरह से आगे के जो 4 नंबर होंगे 5, 6, 7, 8 वो भी इसी को फॉलो कर रहे होंगे, और ऐसे 4 के टुकड़े हमेशा इसको फॉलो करते हुए निकल रहे होंगे। और चूंकि 100 तक गया है, 100 हमारा 4 से डिविजिबल होता है, तो यानी कि सारे 4 के वैल्यू हमको कितना दे रहे होंगे, 0। तो फाइनली इसमें कितनी वैल्यू हो जाएगी इसकी, 0। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन और करने की कोशिश करते हैं। एक क्वेश्चन है आई प्लस आई की पावर 2 प्लस आई की पावर 3 प्लस आई की पावर 4 प्लस आई की पावर 5 प्लस सो ऑन आई की पावर 2019, इसका क्या होगा। अब फिर से ये जो 4 के ग्रुप्स हैं ये तो 0 देते चले जाएंगे, और कहाँ तक वैल्यू है अगर आप ध्यान से देखें तो ये इसको मैं रब कर देता हूँ, ये कुछ इस तरह से जा रहा होगा। 2016 प्लस 2017 आई की वैल्यू प्लस आई की वैल्यू 2018 प्लस आई की वैल्यू 2019। तो 16 तक तो ये मल्टीपल है किसका, 4 का। तो ये तो पूरी वैल्यू कितनी हो जा रही होगी, 0। बचेगा आई पावर 2017, 2018, 2019। 17 जो है 2017, ये 4 से कटने के बाद एक रिमाइंडर बच रहा है, तो ये क्या सिंपली इसको आई लिख सकते हैं। 2018 2 रिमाइंडर बच रहा है यानी आई स्क्वायर, प्लस ये 3 रिमाइंडर बच रहा है यानी आई क्यूब। आई -1 क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, और आई क्यूब की वैल्यू -i, ये कैंसिल, बचा कितना, -1 आपका आंसर हो गया। चेक कर लीजिए। एक क्वेश्चन और देखते हैं 4 के मल्टीपल पर। आई की पावर 19 प्लस
आई की पावर -27 की होल स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी। इससे हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। क्या आई की पावर 19 जो है वो 4 से डिवाइड करने पर 3 का रिमाइंडर दे रहा है, तो इसको हम सिंपली आई की पावर 3 लिख सकते हैं और आई की पावर -27 को 1/आई की पावर 27 लिख सकते हैं। ठीक, अगर इस वाले में हम आई ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या बन जाएगा, i³ प्लस i/i² का स्क्वायर। अब i³ की वैल्यू कितनी होती है, -i प्लस i/i² की वैल्यू कितनी है, क्या 28 4 का मल्टीपल है, अगर है तो इसकी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 1 हो जाएगी। अब बचा क्या, -i प्लस i², ये तो कैंसिल हो गया, 0/2 इज 0। क्लियर, नोट कर लीजिए, रब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट वन which is i की पावर फैक्टोरियल 0 प्लस i की पावर फैक्टोरियल 1 प्लस i की पावर फैक्टोरियल 2 प्लस i की पावर फैक्टोरियल 3 प्लस i की पावर फैक्टोरियल 4 प्लस i की पावर फैक्टोरियल 5 प्लस एंड सो ऑन i की पावर फैक्टोरियल 2019। इसका समीशन कितना आएगा, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। चलिए देखते हैं। फैक्टोरियल 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। अगर आपको नहीं मालूम तो आप जान जाइए कि फैक्टोरियल 0 हमेशा 1 होता है। अच्छा, फैक्टोरियल होता क्या, अगर आपको नहीं पता तो फैक्टोरियल का कोई भी नंबर, जैसे अगर फैक्टोरियल 4 है तो 4 × 3 × 2 × 1 1 तक चला जाएगा। फैक्टोरियल 5 है तो 5 × 4 × 3 × 2 × 1 अपने से शुरू होकर नीचे तक जाएगा, कहाँ तक, 1 तक। इस हिसाब से आई की पावर फैक्टोरियल 0 यानी 1, आई की पावर फैक्टोरियल 1 यानी 1, आई की पावर फैक्टोरियल 2 यानी 2 × 1, आई पावर फैक्टोरियल 3 यानी 3 × 2 × 1 प्लस आई की पावर फैक्टोरियल 4 यानी 4 × 3 × 2 × 1 प्लस आई पावर फैक्टोरियल 5 इज 5 × 4 × 3 × 2 × 1 एंड सो ऑन टिल आई टू द पावर फैक्टोरियल 2019। अब यहाँ पर थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन की बात है। आप देखें, अगर इस नंबर और इस नंबर को छोड़ दें तो बाकी आने वाले सारे नंबर में क्या 4 आएगा। देखिए इसमें 4 आ रहा है, 5 × 4 × 3 × 2 1। अगर पावर फैक्टोरियल 6 होगी तो 6 में भी × 5 × 4 आएगा ही आएगा। ऐसे ही सब में, जैसे 2019 है तो ये भी कम होते होते एक बार 4 तो पहुँचेगा ही। तो क्या ये सारे नंबर 4 के मल्टीपल हैं, तो क्या ये 4n है, तो क्या सबकी यहाँ से वैल्यू 1 होना शुरू हो जाएगी। अच्छा, ये कितने नंबर हैं टोटल, शुरुआत में हमें नंबर दिए कितने थे, अगर 1 से शुरू करें तो ये 2019 हो गया प्लस एक ये वाला टर्म, तो टोटल टर्म कितने थे, ये 2020 टर्म थे। और हमने उसमें से कितने निकाल लिए, 4 टर्म निकाल लिए, तो बचे कितने, ये कितने टर्म हैं, 2016 टर्म्स। अगर ये 2016 टर्म्स हैं, सबकी वैल्यू 1 है, तो जोड़ने पर आएगा कितना, 2016 आएगा। प्लस अब ये है i की पावर 6, ये है i की पावर 2, ये दोनों हैं i यानी 2i। तो 2i² होता है -1। अच्छा, ये i पावर 6 4 से डिवाइड होने पे कितना रिमाइंडर दे रहा है, 2 दे रहा है, तो ये भी क्या -1 ही हो जाएगा प्लस 2016। तो ये बचा कितना, 2i, ये दोनों माइनस हो जाएंगे इसमें से, प्लस 2014। ये आपका आंसर हो गया। चेक कर लीजिए। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, अब मैं रब कर रहा हूँ। नाउ एक प्रॉपर्टी है, जैसे हम कभी भी √4 × √3 लिखते हैं तो इसको डायरेक्ट √12 लिख सकते हैं। यानी ये प्रॉपर्टी है √a × √b = √ab।
ये प्रॉपर्टी पूरी तरह से सही नहीं होती इमेजिनरी नंबर के कॉन्सेप्ट में। मैं दिखाता हूँ कैसे। जैसे √3 है, √3 को हम क्या लिख सकते हैं, √-3 इंटू -1। इसके हिसाब से ये हो सकता है -3 इंटू √/-1। अब मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, 3 इंटू √-1 इंटू √-1। अब ये क्या हो गया, √3 इंटू -1 का रूट इंटू -1, यानी √3 इज इक्वल टू -√3। क्या ये पॉसिबल है? √3 क्या कभी निगेटिव ऑफ √3 के इक्वल हो सकता है? नहीं। तो इस वजह से ये प्रॉपर्टी जो है पूरी तरह सही नहीं होती। ये प्रॉपर्टी के लिए कंडीशन है। वो कंडीशन ये है, is true if and only if one of A or B is non-negative। A और B में से किसी एक को नॉन निगेटिव होना पड़ेगा, दोनों निगेटिव नहीं हो सकते। अगर दोनों निगेटिव होंगे तो ये प्रॉपर्टी मान्य नहीं होगी। अब इमेजिनरी नंबर की सारी कहानी खत्म हो गई। अब आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर पे। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कैसे होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर भैया z से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसको लिखा जाता है a + ib, जिसमें a जो है वो रियल पार्ट है इमेजिनरी नंबर का, ये रियल नंबर होगा, और b जो है वो इमेजिनरी पार्ट होगा कॉम्प्लेक्स नंबर का। अच्छा, आपको मालूम है, पहले आपने पढ़ा है कि जो नेचुरल नंबर होते हैं यानी 1 2 3 सो ऑन, ये होल नंबर के अंदर आते हैं। होल नंबर क्या है? 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ये सारे होल नंबर जो हैं वो इंटीजर के अंदर में आते हैं। इंटीजर यानी -∞ टू +∞। और ये सारे इंटीजर रेशनल नंबर के अंदर आते हैं। और अगर हम इरेशनल को कंबाइन ले लें साथ में, इरेशनल नंबर यानी √2 √3 √5 पाई, ये इन सबको मिला लें तो ये क्या है? ये है रियल नंबर। ये पूरा सेट को हम क्या कहेंगे? रियल नंबर, द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एज वेल एज इरेशनल नंबर। अब हम यहाँ पर ले लें इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर यानी आई। अब इन सारे नंबर का कॉम्बिनेशन जो आएगा इसे हम क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो सबका बाप है। सारे नंबर इसके अंदर आ जाते हैं, वेदर दे आर रेशनल, इरेशनल, होल नंबर, इंटीजर, व्हाटएवर। ये बात आपको जाननी थी, आप जान लीजिए, इसको आप नोट कर सकते हैं, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अब A जो है वो रियल पार्ट है और B जो है वो इमेजिनरी पार्ट है। अगर A ज़ीरो हो जाए तो क्या इसमें कोई रियल पार्ट बचेगा? नहीं। तो इसको बोलेंगे प्योरली इमेजिनरी। और अगर B ज़ीरो हो जाए तो इमेजिनरी पार्ट खत्म, सिर्फ रियल पार्ट बचेगा, तो बोलेंगे इसको प्योरली रियल। टर्म्स हैं, आपको जानने चाहिए इसलिए बता रहा हूँ, कोई बहुत खास मतलब नहीं है इसका। अब ये रियल नंबर इसी साथ एक आता है कॉन्जुगेट नंबर, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये क्या होता है? इसे z बार से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर z कॉम्प्लेक्स नंबर है तो ये z बार उसका कॉन्जुगेट है। अब कॉन्जुगेट का मतलब ये होता है सिंपली इमेजिनरी वाले का साइन आप चेंज कर दीजिए। अगर वो a + ib था तो ये a - ib हो जाएगा, अगर वो a - ib था तो ये a + ib हो जाएगा, वाइसी वर्सा। अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, अगर आप ध्यान से देखें तो z + z बार यानी ये प्लस ये, अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या ib कैंसिल हो जाएगा? तो बचेगा क्या? 2
ए, या इसको और आसान भाषा में लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब माइनस करें अगर z माइनस जेड बार, तो ए कैंसिल हो जाएगा और आई बी जुड़ जाएगा, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं 2IB, या और आसान भाषा में 2I इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर। अगर मल्टीप्लाई करें तो z इंटू जेड बार मल्टीप्लाई कर दें, ध्यान से देखिएगा, a प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस आई बी का स्क्वायर, या a स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक। और आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। क्लियर। तो z इंटू जेड बार की वैल्यू कितनी हो गई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये नोट कर लीजिए। इसी पे क्वेश्चन करते हैं। टू प्लस आई का होल स्क्वायर अपॉन 2 माइनस आई, माइनस 2 माइनस आई का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस आई। क्लियर। अब एक बात मैं यहाँ आपको बता दूं, जब भी कभी आप डिनोमिनेटर में इमेजिनरी नंबर देखें तो उसको तुरंत कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर उसका सिंप्लीफाई कर लीजिए, रेशनलाइज कर लीजिए, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर दिक्कत कर देगा पूरी कैलकुलेशन में। तरीका क्या है, 2 प्लस आई का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू इक्वल है a प्लस आई बी के, a और b की वैल्यू निकालनी है, ये क्वेश्चन है। तो हम नीचे का डिनोमिनेटर जो है पहले इसको रेशनलाइज कर लेते हैं, 2 माइनस आई इंटू 2 प्लस आई अपॉन 2 प्लस आई, माइनस 2 माइनस आई का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस आई, इसको भी कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 माइनस आई अपॉन 2 माइनस आई। तो ये प्लस माइनस वाली कंडीशन लग जाएगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो नीचे बचेगा क्या, 4 माइनस आई स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पर रफ में दिखा दूँ आपको, 4 माइनस आई स्क्वायर यानी 4 माइनस -1 यानी 5 बचेगा। तो ये कितना हो गया, 2 प्लस आई का क्यूब माइनस 2 माइनस आई का क्यूब अपॉन 5/5। क्लियर। अच्छा, इसको a प्लस बी के क्यूब के फॉर्मूले से खोल दीजिए, कितना आ जाएगा 1/5 a क्यूब प्लस b क्यूब माइनस 3ab 3/6 इंटू आई, सॉरी प्लस a प्लस बी 2 प्लस आई माइनस, इनको खोलिए a माइनस बी के क्यूब के फॉर्मूले से। तो a माइनस बी का क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 इंटू 2 इंटू आई a माइनस बी। बहुत सारी चीज़ें कट जाएंगी अब, 1/5, 2 क्यूब ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, कटेंगी, आई क्यूब प्लस 3 इंटू 2 इंटू आई 2 प्लस आई माइनस 2 क्यूब प्लस आई क्यूब प्लस 3 इंटू 2 इंटू आई 2 माइनस आई। 2 क्यूब कट गया, बहुत सारी चीज़ें तो नहीं कटी, ये हो गया 1/5 आई क्यूब प्लस आई क्यूब इज 2 आई क्यूब
3 2 6, 6i इंटू 2 12i, 6i इंटू आई यानी 6i स्क्वायर प्लस 6i इंटू 2 12i माइनस 6i स्क्वायर, 6i स्क्वायर कट गया, 12i प्लस 12i इज 24i। अच्छा i क्यूब की वैल्यू कितनी होती है? माइनस आई, तो 1/5 2i क्यूब यानी माइनस 2i, 12 12 24 प्लस 24i। ठीक है, अब इसको सिंपल क्या लिख सकते हैं? 24 में 2 गया, 12i बचा, सॉरी 22i बचा, 22i/5। ये सिंप्लीफाई करने में आया इतना बड़ा। और 22/5 ये वैल्यू है कितने बराबर? a प्लस आई बी के बराबर है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि 22/5i इज इक्वल टू a प्लस आई बी। अब हम कंपेयर करें तो इमेजनरी पार्ट b की वैल्यू कितनी आ रही है? 22/5, और a तो है ही नहीं, यानी a की वैल्यू कितनी आ रही है? 0। आपकी a और b की वैल्यू आ गई। लेकिन बात यहाँ पर दिक्कत ये है कि अगर इतना बड़ा आप सॉल्व करेंगे तो आपके स्कूल एग्जामिनेशंस के लिए तो ठीक है, लेकिन अगर जेई में होंगे इतना बड़ा सॉल्व करेंगे तो आपको तो अच्छा खासा टाइम चला जाएगा, है ना। तो इसके लिए जुगाड़ ये है, आइए एक ट्रिक देखते हैं जिसको बड़ा पसंद करते हैं आप लोग। रब करें इसे, आप देख लीजिए। ट्रिक ये है कि अगर आप ध्यान से देखें, ये 2 प्लस आई ये दिया है यहाँ पर टर्म, ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ही तो होगा। रियल है, इमेजिनरी है, हम मान लेते हैं ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर z है, ठीक, तो क्या ये उसका कॉन्जुगेट है? अब देखिए यहाँ पर प्लस में आई है, यहाँ माइनस में आई है, यहाँ माइनस में आई है, यहाँ प्लस में आई है। तो अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर z है तो क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर z बार है, यानी कि कॉन्जुगेट ऑफ z। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे बताया था z माइनस z बार क्या होता है? 2i इंटू इमेजनरी पार्ट ऑफ z, z का इमेजनरी पार्ट। अब हम z का इमेजनरी पार्ट देखते हैं। z की वैल्यू कितनी है? 2 प्लस आई अपॉन 2 माइनस आई स्क्वायर। फटाक से सॉल्व कर लीजिए, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके 2 प्लस आई अपॉन 2 प्लस आई रेशनलाइज कर लीजिए, तो ये बचा 2 प्लस आई का क्यूब अपॉन, अभी हमने किया था थोड़ी देर पहले, इसकी वैल्यू क्या आई थी? 5 आई थी। ओपन करिए इसको, 2 का क्यूब इज 8 प्लस आई क्यूब प्लस 3 2 6 6i 2 प्लस आई, या इसको अपॉन 5, या 8 माइनस आई क्यूब माइनस आई हो जाएगा, 6 2 12 प्लस 12i प्लस 6i स्क्वायर अपॉन 5। ये हो गया, आई स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा यानी -6, 8 में से -6 गया, 4 बचा, सॉरी 2 बचा, और ये 11i माइनस 11i अपॉन 5। क्या बात सही है? सॉरी प्लस आई, 2 प्लस 11i/5, या 2/5 प्लस 11i/5। तो इस z में इसका इमेजिनरी नंबर कितना है? क्या वो 11/5 है? तो यहाँ आप सीधे लिख लीजिए 2i इंटू 11/5 यानी 22i/5। ठीक है, जो इतना लंबा कैलकुलेशन है तो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ सिखाने के लिए, वरना है तो वो छोटा ही, खाली आई आपको टारगेट करना है। इसकी वैल्यू है a प्लस आई बी। ए की वैल्यू यहाँ से कंपेयर कर ली, ए की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू है 22/5। चेक कर लीजिए, क्लियर? तो ये आपका आसान सा छोटा सा मेथड हो गया, और आपको पता भी लग गया कि कहाँ किस तरह से ऑब्जर्व करना होता है। थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो चीज़ें दिखने लगेंगी, बजाय कि ट्रेडिशनल मेथड के जाएं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, आइए नई चीज़ देखते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एग्जाम्पल से ही समझाएंगे ताकि ज़्यादा अच्छे समझ में आए आपको। रूट ओवर 9 + 40i, ये 9 + 40i एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका हम स्क्वायर रूट निकालने की कोशिश करते हैं। अब इसका स्क्वायर रूट कुछ आएगा, लेट्स से x + iy, कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। अच्छा,
अब निकालने के लिए इसको दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं तो ये बचेगा क्या, अगर दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं तो इधर आएगा 9 + 40i, यहाँ आएगा x² + iy² + 2xy i। यहाँ देखिए अगर i² है, i² तो -1 होता है ना, तो ये कैसी हो जाएगी इक्वेशन, x² - y² + 2xy i। अगर कंपेयर करें यहाँ से तो ये रियल पार्ट है, इसका रियल पार्ट ये है, इसका इमेजिनरी पार्ट ये है, इसका इमेजिनरी पार्ट ये है। तो यहाँ कंपेयर करने में पता लगेगा x² - y² की वैल्यू कितनी है, 9 है, और 2xy की वैल्यू कितनी है, 40 है। क्लियर, यहाँ से काट दीजिए जरा, 20। तो xy की वैल्यू कितनी आई, 20। अब यहाँ से अगर मैं y की वैल्यू 20/x यहाँ रख देता हूँ इस इक्वेशन में, तो ये बन जाएगा x² - 20/x का होल स्क्वायर = 9, या x⁴ - 400 = 9x²। अगर इसको क्वाड्रेटिक से आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको x की वैल्यू आ जाएगी, और जब x की वैल्यू आ जाएगी तो आप यहाँ रख करके y की वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हम फिर से ऑब्जर्वेशन को देखें ध्यान से, तो हमको एक चीज़ पता लगेगी कि ये जो है x² - y² की वैल्यू कितनी आ रही है, रियल पार्ट के इक्वल, और दोनों का प्रोडक्ट कितना आ रहा है, इमेजिनरी पार्ट के हाफ के इक्वल। क्लियर, यहाँ से मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ फिर से, और होपफुली आपको अच्छा लगेगा। यानी कि जो इन दोनों का स्क्वायर है, इसके डिफरेंस की वैल्यू आनी चाहिए a के बराबर, और इनका प्रोडक्ट आना चाहिए इसके हाफ के बराबर। देखते हैं, हमको निकालना है √9 + 40i। क्लियर, तो हम करेंगे क्या, 40 को पहले आधा कर दें, 20, क्योंकि हमको इमेजिनरी पार्ट के आधे की ज़रूरत है, और फिर इसको दो पार्ट में ऐसे तोड़ें कि उनके स्क्वायर का डिफरेंस यानी x² - y² किसके बराबर आ जाए, 9 के। तो क्या मैं इसको 5 और 4 ले लूँ, 5 और 4 ले लूँ? अगर 5 और 4 ले लिए हैं तो आपका आंसर आ गया, 5 + 4i, यही रूट होगा। सिंपल, देख लीजिए इस तरह से तोड़ा है कि इसके स्क्वायर माइनस इसके स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर टेकन। क्लियर, अब इसी पर एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लिए, नोट कर लीजिए। अब इसी पर आगे बढ़ेंगे और भी रूट देखेंगे। अब यहाँ पर इसी की बजाय ये नंबर होता 9 - 40i, 9 - 40i, तो क्या होता, फिर से आप इसको आधा करते हैं 20, फिर से ऐसे स्प्लिट करते हैं कि दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस रियल पार्ट के बराबर है, यानी 9 के बराबर है। अब की बार चूंकि माइनस था बीच में, तो अब की आंसर हो जाएगा आपका 5 - 4i। क्लियर, ठीक ट्रिक है, अच्छी ट्रिक है, आसान हो जाता है काम। अब यहीं पर दूसरा कुछ काम होता है, जैसे -9 + 40i होता रूट में, तो फिर से आप इसको आधा करते 20। अब कि जो 5 और 4 ले रहे थे वो आपकी 4 और 5 हो जाता, क्यों, क्योंकि इसका स्क्वायर 16 - 25 - 9 आता। हमको लाना तो इनका डिफरेंस इसके बराबर है ना, तो चूंकि आपका रियल नंबर माइनस में है तो हमें छोटे से बड़ा जाना पड़ेगा। तो अब की आंसर आपका क्या होगा, 4 + 5i। क्लियर, अब कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा हो जो कि प्योरली इमेजिनरी हो, जैसे सिंपल आई, इसमें तो रियल पार्ट है ही नहीं, तो बगल में क्या है 1, तो पहले तो इसको आधा कर लें, यानी 1/2। अब इसको तोड़ लें, अब तोड़ना क्या है, सिर्फ और सिर्फ रूट में तोड़ लीजिए। कैसे, 1/√2, 1/√2 बराबर में तोड़ लिया, क्यों, क्योंकि ताकि माइनस करने पे हमारा 0 आ जाए, क्योंकि इसका रियल पार्ट क्या है, 0 है। क्लियर, तो आपका आंसर हो जाएगा 1/√2 + 1/√2i। क्लियर, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नोट कर लीजिए। रूट की थोड़ी सी और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखेंगे क्वेश्चन से।
क्वेश्चन है z स्क्वायर प्लस 2 1 प्लस 2i z, मैं z पे एक डैश लगा दे रहा हूँ ताकि 2 और उसमें कंफ्यूजन ना दिखे, माइनस 11 प्लस 2i इज इक्वल टू 0। ठीक, इसमें हमें z की वैल्यू निकालनी है। अगर आप ध्यान से देखें इस इक्वेशन को तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म कर रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू 0। ठीक, तो अप्रोच z को फाइंड करने का हमारा वही रहेगा, कौन सा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मूला यानी श्रीधराचार्य फॉर्मूला से। वो क्या होता है, z इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, यही तो है। अच्छा, b की जगह क्या है यहाँ पर, ये है b, तो हो जाएगा -2 1 प्लस 2i प्लस माइनस रूट डी। डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 1 प्लस 2i का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है, ए तो 1 है, और सी कितना है माइनस 11 प्लस 2i। ये बन रहा है। हो सकता है थोड़ा सा आपको यहाँ ध्यान से देखना पड़े, छोटा हो गया है, आगे मैं बड़ा कर देता हूँ इसे, अपॉन 2a, a तो 1 है इसलिए सिंपली 2। ये हो जाएगा z इज इक्वल टू -2 1 प्लस 2i प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4, यहाँ भी 4 है, 4 4 बाहर ले लें और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 4 बाहर ले लें तो ये बाहर आ जाएगा 2, अंदर बचेगा 1 प्लस 2i का होल स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1, 2i का स्क्वायर 4i स्क्वायर प्लस 4i, और ये माइनस माइनस प्लस हो चुका है, बचा कितना 11 प्लस 2i अपॉन 2। इस 2 से इन दोनों को काट दें तो यहाँ बचा -1 प्लस 2i प्लस माइनस रूट ओवर, अच्छा ये i स्क्वायर माइनस हो जाएगा तो ये -4 हो जाएगा, 1 माइनस 4 इज -3, 4i प्लस 2i इज 6i प्लस 11, ये हो गया -1 प्लस 2i प्लस माइनस 11 माइनस 3 इज 8 प्लस 6i। अब इसका रूट निकालना है, आई बात समझ में, ज़रूरत कहाँ थी हम लोगों को रूट निकालने की। अब अगर आप उस मेथड से रूट निकालने जाएं जो कि बड़ा वाला था तब तो बहुत टाइम लग जाएगा, वैसे ही हम लोग को इतना बड़ा सॉल्व करना पड़ा है, तो यहाँ पर हम सीधे सीधे क्या लगाएंगे, ट्रिक। वो क्या है, इमेजिनरी पार्ट का हम क्या करेंगे, आधा, तो ये 3 हो जाएगा। अब 3 को ऐसे तोड़ेंगे कि दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस क्या है, रियल पार्ट के इक्वल, तो कितना आएगा 3 और 1, तो हमारा रूट कितना आया 3 प्लस i, तो इसकी पूरी की जगह हम 3 प्लस i डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो हमारा बना क्या, -1 प्लस 2i प्लस माइनस 3 प्लस i। अब इसको सॉल्व करना बहुत आसान है, z की वैल्यू, तो z की 2 वैल्यू आ जाएंगी, एक क्या आएगी -1 माइनस 2i प्लस 3 प्लस i, यानी कि 3 में से 1 गया 2 बचा, i में से 2 गया -i, एक ये वैल्यू हो गई, एक वैल्यू क्या हो गई -1 माइनस 2i माइनस 3 माइनस i, तो कितना हो गया -3 माइनस 1 -4 और माइनस 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 3i। चेक कर लीजिए। तो अगले लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे आर्गन प्लेन और मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, आगे बताएंगे। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।